पहले पैसे की मांग करो मित्रों, पेट रहेगा। कैसे चल रहा है परिवार, कैसे जिंदा रखा जाएगा? शिव कुमार जी, हमको अच्छा नहीं लगता है। हम जो है बिल्कुल नहीं चाहते। एक यदि इनका पेट भरता है, 2-2 लाख वेतन लेते हैं, उसके बाद कॉन्टेंजेंसी और उसके बाद जो है जो इनका कॉन्टेंजेंसी है वो अलग से लेते हैं, एयर फेयर फ्री का सब कुछ अलग से लेते हैं, कोई इनकम टैक्स नहीं देते। 9,000 रुपया आप दे के किसी का प्राण खरीद लिए हैं, वो पढ़ाएगा, ऊपर से नौटंकी हो रही है। और लखनऊ में बुला के आप कह रहे हैं कि जिम्मेदारी आपकी होगी, कुछ बिगड़ेगा तो। बारिश में क्यों हटे? बारिश में हटने की क्या जरूरत थी? जो सुन रहे हैं वक्ता वो कहाँ चले गए थे? मुझे क्यों नहीं कहे, मैं बिस्तरे पर से ही उठ के आया होता, इसकी हुकूमत को देखता उसी रात। शिक्षक जो टीचर्स डे पर की कैसे चल रही है हुकूमत, क्यों इस तरह से किया जा रहा था? शिव कुमार जी। बिल्कुल मल साहब अभी आएंगे। थोड़ा आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आप आराम बात करिए, स्वास्थ्य रहना। हमारे साथ दिव्यांग विनोद गुप्ता जुड़े हैं। विनोद जी क्या कहना चाहते हैं? जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं अभी 1 सेकंड माइक अब आ रही है सर? जी क्या कहना चाहते हैं? अब आवाज आ रही है सर? जी आ रही है। हाँ सर, मैं एक ब्लाइंड शिक्षक हूँ सर, मैं दृष्टिबाधित हूँ और कोटे के तहत मेरी नीति है सर। और मैं मोबाइल चलाता हूँ टॉकबैक के थ्रू। सर बड़ा दुख होता है सर, बड़ी पीड़ा होती है। इतना दुर्भाग्य, मैंने जो 5 तारीख को धरना हुआ, ये फेल ये लोग कर दिए नेता लोग। उसके बाद जो हमारे शिक्षा मित्र मरे, ये कितना दुर्भाग्य है सर, बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है। नेता एक तो मनमाना पैसा खजाना लूट रहे हैं और हमारे शिक्षा मित्र, हमारे अन्वेषक भाई 9,000 10,000 रुपए। सर मैं तो खुद कमाता हूँ, मैं 20-25 हजार मेरा कम से कम खर्च हो जाता है और मैं एक ब्लाइंड व्यक्ति हूँ सर। मुझे कितनी कठिनाई होती है, फिर भी मैं बड़ी मुश्किल से आपके चैनल से जुड़ पाया हूँ और मैं बहुत प्रयास किया। और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है सर कि इतने हमारे शिक्षा मित्र भाई बहन, हमारे अन्वेषक भाई बहन इतने कम वेतन में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इनको तो धरना दे, जैसा कि हमारे संपूर्णानंद जी भाई साहब ने कहा, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि उठ कैसे गए, ये उठना नहीं चाहिए था सर। उठ कैसे गए यहाँ से, वहां से, लखनऊ से? जो होता सारा शासन प्रशासन जिम्मेदार होता। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत ही कष्ट का विषय है सर ये। मैं तो बहुत दुखी हूँ, मुझे बहुत पीड़ा होती है, लेकिन क्या करूँ। और आपको बहुत बहुत सर प्रणाम कि आपने हमारे जनवादी मुद्दों को उठाया है। आपको प्रणाम करते हैं विनोद जी, हम आपको प्रणाम करते हैं, साष्टांग दंडवत करते हैं कि आपको इतनी पोजीशन पर भी इन शिक्षा मित्र अन्वेषकों की चिंता है। भगवान नहीं सर, बहुत भगवान आपको खूब सुखी रखे कि एक ऐसा व्यक्ति जो इस संसार को नहीं देख सकता है, नहीं समझ सकता है, उससे पीड़ा हो रही है कि शिक्षा मित्र अन्वेषक कितने परेशान है। सर पीड़ा नहीं है सर, पीड़ा नहीं है सर, बेहद कष्ट है, बेहद तकलीफ है सर, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अब ऐसे बहादुर को प्रणाम करना चाहूंगा, सलाम करना चाहूंगा। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है सर, आप लोग के साथ हम लोग हैं, ऐसी कोई बात नहीं। बताइए जो भी हमसे संभव हो सकेगा सर। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत ये सुना नहीं जा रहा मुझसे कि हमारे शिक्षा मित्र भाई इतने सारे लोग मर रहे हैं हार्ट अटैक होकर के, और ये फांसी लगा करके कोई तरीका नहीं है। ये धरना खत्म नहीं होना चाहिए था। कभी कभी बातें सुनकर इतना मन व्यथित हो जाता है कि अपने अंदर की पीड़ा भूल जाते हैं कि हम क्या कहने आए थे, किस पर बात करने आए थे और हम क्या कर रहे हैं। इस देश में मानवीय संवेदना आज भी जीवित है। एक व्यक्ति दिव्यांग है, उसे देश के शिक्षा मित्र अन्वेषकों की चिंता है, उसकी आत्मा कचोट रही है। पिछले 5 दिन से रोज मुझे फोन करते हैं कि मुझे प्रोग्राम में सर जोड़ लीजिए। मुझ पे ये नहीं पीड़ा देखी जा रही है, मुझ पे ये पीड़ा सुनी नहीं जा रही है, समझी नहीं जा रही है। और सर मेरा मोबाइल बोलता है, एक्सेसिबिलिटी फीचर उसी से मैं काम करता हूं सर मोबाइल से। और इस देश के